तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन है। तो आज की हमारी मूवी का नाम है द लायन किंग। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें बुम्बासा को दिखाया जाता है, जो कि इस जंगल का राजा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि आज बुम्बासा के परिवार में एक नया सदस्य आया है, जिसका नाम बुम्बासा सिम्बा रखता है। और फिर दूसरी तरफ हमें स्कार को दिखाया जाता है, जो कि बुम्बासा का भाई होता है। और वह बुम्बासा के राजा बनने से खुश नहीं होता। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि सिम्बा अपने पिता के साथ कहीं जा रहा होता है। और फिर उसके पिता उसे अपना राज्य दिखाते हैं और कहते हैं कि जहाँ तक सूर्य की किरण जा रही है वहाँ तक हमारा राज्य है। और फिर वह उसे पिता और फिर सिम्बा के पिता उसे नीचे वाली घाटी में जाने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें स्कार को दिखाया जाता है, जो कि जंगली कुत्तों से मिलकर अपने भाई को मारने का प्लान बना रहा होता है। और फिर जब सिम्बा स्कार के पास आता है तो वह कहता है कि आप यहाँ कैसे, मेरे होने वाले महाराज? क्या आपने पूरा जंगल घूम लिया? फिर सिम्बा कहता है कि नीचे वाली घाटी में मैं अब लग नहीं गया। और फिर स्कार उसे अपने साथ वहाँ पर ले जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर खेलो, मैं अभी आया। और फिर वह जंगली कुत्तों के समूह के साथ मिलकर जंगली भैंसों के एक समूह को नीचे की घाटी में भेज देता है। लेकिन दूसरी तरफ मुम्बासा उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है और वह देखता है कि सिम्बा एक पेड़ की लकड़ी पर चढ़ा हुआ है। और फिर वह उसे वहां से बचाकर दूसरी तरफ छोड़ देता है, लेकिन वह खुद वहां से चढ़ नहीं पाता। फिर फिर सिम्बा देखता है कि उसके पिता दूसरी तरफ से चढ़ रहे हैं। लेकिन फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि बुम्बासा वहाँ से नीचे गिरकर मर चुका है। और फिर सिम्बा और शिकार को मुम्बासा के पास दिखाया जाता है। और फिर सिम्बा कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और अब मैं क्या करूं। फिर स्कार उसे भागने के लिए कहता है और सिम्बा वहाँ से भाग जाता है। और चलते चलते वह एक रेगिस्तान में पहुँच जाता है। दूसरी तरफ स्कार अपने भाई के मरने के बाद उस जंगल का राजा बन जाता है और वह अपने साथ जंगली कुत्तों को भी मिला लेता है। और इससे टाइगर फैमिली खुश नहीं होती, लेकिन राजा के बिना वह कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हमें सिम्बा को दिखाया जाता है, जिस पर गिद्ध हमला कर देते हैं, लेकिन उसे एक जंगली सूअर और नेवला बचा लेते हैं, जिनका नाम बूम्बा और टिमोन होता है। और फिर वह उसे अपने साथ अपने जंगल में ले जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और स्कार उस जंगल के बहुत ज़्यादा शिकार कर रहा होता है। लेकिन एक दिन वह रानी को बुलाता है और अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन रानी मना कर देती है। और फिर वह वहाँ से चला जाता है और लारा रानी को कहती है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, लेकिन रानी मना कर देती है। और फिर हमें सिम्बा को दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत बड़ा हो गया होता है और वह अपने पिता बुम्बासा की तरह दिख रहा होता है। दूसरी तरफ हमें लारा को दिखाया जाता है, जो कि मदद के लिए वहाँ से निकल जाती है। और फिर हमें बुम्बा को दिखाया जाता है, जो जंगल में टहल रहा होता है, लेकिन तभी लारा उसके पीछे पड़ जाती है और
बूम्बा भागने लगता है और वह भागते भागते एक चट्टान पर चढ़ रहा होता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और लारा उस पर हमला करने ही वाली होती है। तभी सिम्बा आकर उसे बचा लेता है और लारा के साथ लड़ने लगता है, लेकिन वह एक दूसरे को पहचान लेते हैं और फिर लारा उसे कहती है कि तुम जिंदा हो, फिर तुम वापस क्यों नहीं आए। स्कार ने पूरे जंगल को तबाह कर दिया है और तुम्हें वापस आना होगा और जंगल को बचाना होगा। लेकिन सिम्बा मना कर देता है और वह लारा को अपने साथ जंगल घूमने के लिए कहता है। वह एक साथ पूरे जंगल घूमते हैं और अगले दिन लारा सिम्बा को चलने के लिए कहती है, लेकिन सिम्बा मना कर देता है। यह देखकर लारा अकेली चली जाती है। फिर जब सिम्बा अकेला रात को जा रहा होता है, तभी एक बंदर वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। लेकिन सिम्बा कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। फिर वह बंदर कहता है, मैंने बुम्बासा के बेटे को अपने हाथों में खिलाया है। फिर सिम्बा उसे कहता है कि आप मुझे अपने पिता से मिला सकते हैं और वह उसे कहता है मेरे पीछे आओ। और फिर वह दोनों एक नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं और फिर सिम्बा को अपने पिता दिखते हैं और तभी मौसम खराब होता है और सिम्बा को उसके पिता की आवाज़ सुनाई देती है और वह कहते हैं कि उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम कौन हो। फिर सिम्बा कहता है आप मत जाइए और उसके पिता कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर हूँ। और फिर सुबह हो जाती है और फिर बंदर उससे दोबारा पूछता है तुम कौन हो। और सिम्बा कहता है मैं बुम्बासा का बेटा सिम्बा हूँ। और यह कहकर वह अपने जंगल की तरफ भागने लगता है और उसे रास्ते में लारा भी मिल जाती है। और फिर वह दोनों देखते हैं कि बुम्बा और टिमोन भी वहाँ पर आ गए हैं और फिर वह देखते हैं कि वहाँ पर कुछ जंगली कुत्ते हैं और वह देखकर टिमोन कहता है हमें इन्हें लालच देना होगा। और फिर बुम्बा उनके सामने चला जाता है और वह उनके पीछे पड़ जाते हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ स्कार को दिखाया जाता है जो कि रानी को कहता है तुम्हें मेरी रानी बनना होगा, लेकिन वह मना कर देती है और वह उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी एक दहाड़ के साथ वहाँ पर सिम्बा आ जाता है और स्कार से लड़ने के लिए कहता है। लेकिन स्कार कहता है कि मैं अपने परिवार का कातिल नहीं बनना चाहता और उससे कहता है कि इनको बुम्बासा किसके कारण मरा। और सिम्बा कहता है मेरे कारण। तभी स्कार उसे पहाड़ी से नीचे गिराने से पहले कहता है मैंने बुम्बासा को मारा था। यह सुनकर सिम्बा स्कार का मुंह पकड़कर ऊपर आ जाता है और टाइगर और जंगल के कुत्तों के बीच लड़ाई हो जाती है। यह देखकर स्कार भागने लगता है, लेकिन सिम्बा उसका पीछा करता है और वह उसे पकड़ लेता है। यह देखकर स्कार उसे न मारने के लिए कहता है और सिम्बा उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन स्कार उस पर हमला कर देता है और इन दोनों की लड़ाई के बीच स्कार चट्टान से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। फिर हमें सिम्बा और लारा के बच्चे को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।